राशियों की 12 ज्योतिर्लिंग। राधे राधे, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान की पावन गाथा में स्वागत है। आज हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 राशियां कौन कौन सी है। ऐसे तो भगवान शिव को सदा शिव कहा जाता है। सभी लोग भगवान शिव के हर ज्योतिर्लिंग का सहज ही दर्शन कर सकते हैं, परंतु राशियां अगर 12 है तो 12 ही ज्योतिर्लिंग है क्यों है, यह भी सोचने की बात है। इस प्रकार से हर राशियों का हर एक ज्योतिर्लिंग एक मूल स्वामी है, अर्थात वह तत्व उनसे जुड़ा है। आइए जानते हैं कि 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान चंद्रदेव ने किया था। कहते हैं कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि भगवान शिव अर्थात जल तत्व से प्रधान होती है। जल की राशि चंद्रमा की राशि चंद्रमा द्वारा शासित होती है। इनकी भावनाएं और मानसिक शांति का प्रतीक होता है, इसलिए इन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसके दर्शन से उन्हें मानसिक शांति तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और चंद्र दोष से वे मुक्त होंगे। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह भारत के श्रीशैलम पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन स्थान भी माना जाता है। इसकी राशि होगी वृषभ राशि। यह राशि पृथ्वी तत्व का प्रधान है, जो स्थिरता सुख संपत्ति का प्रतीक है। जीवन में पारिवारिक सुख और आर्थिक लाभ स्थिरता के लिए इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को मृत्यु को नियंत्रित करने वाले देवता महाकालेश्वर के रूप में इनकी पूजा की जाती है। यह भगवान शिव के महाकाल रूप में स्थित हैं। इन्हें मृत्यु का भस्म चढ़ाया जाता है। सिंह राशि वाले इनसे विशेष संबंध रखते हैं। सिंह राशि की अग्नि तत्व प्रधान है और आत्मविश्वास, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक करते हैं। इन्हें भय से मुक्ति मिलती है। जीवन में शक्ति और अपार सफलता के लिए सिंह राशि वाले को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में विराजमान है। यह शिवलिंग शिव की दिव्य ध्वनि ओमकार का प्रतीक है, अर्थात यह क्षेत्र ओम की आकृति पर बसा हुआ है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की राशि है तुला राशि। तुला राशि वायु तत्व का प्रधान है और न्याय, संतुलन और संबंधों का प्रतीक है। जीवन में संतुलन के लिए, अच्छे संबंध के लिए, निर्णय क्षमता में सुधार के लिए इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह देवघर झारखंड में स्थित है। इसे भगवान शिव का वैद्य अर्थात चिकित्सक स्वरूप माना जाता है। कन्या राशि इनसे संबंधित रखती है। कहते हैं कन्या राशि के स्वामी अर्थात ज्योतिर्लिंग स्वामी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। इन्हें स्वास्थ्य और सेवा का प्रतीक कहा जाता है। इन्हें स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए और रोगों का निवारण करने के लिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के भीम रूप का प्रतीक है, जिन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का अंत किया था। इसकी संबंधित राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को जल तत्व का प्रधान बताया गया है और गहराई का, अर्थात इनकी शक्ति और रहस्यमयता को कोई भी नहीं जान सकता। वृश्चिक राशि वालों के मन में क्या चल रहा है वे गहराई तक समाये होती हैं। इसी कारण वृश्चिक राशि के लोगों को साहस, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए और आंतरिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम धाम में तमिलनाडु में स्थित है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने सेतु बांधने के समय किया था। मीन राशि वालों को जल तत्व की राशि होती है। इन्हें इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं
क्योंकि यह दान और आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतीक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक जागरूकता, गुरु के लिए पापों से मुक्ति पाने के लिए मीन राशि वालों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 8वां ज्योतिर्लिंग। 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह द्वारिका गुजरात में स्थित है। यह शिवलिंग भक्त और भगवान के अटूट संबंध का प्रतीक है। मेष राशि वालों को जो अग्नि तत्व की राशि है, ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, इन्हें भगवान के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। आत्मबल में वृद्धि, भय से मुक्ति और नई ऊर्जा का संचार पाने के लिए मेष राशि वाले को भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन अवश्य करना चाहिए। 9वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में विराजमान है। काशी को मोक्ष की भूमि मानी जाती है। धनु राशि से इसका गहरा संबंध है। धनु राशि अग्नि तत्व की प्रधान है और धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। धनु राशि वाले को इसका दर्शन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष और जीवन में धर्म के नए नए मार्ग खुलते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर 3 नेत्र वाले भगवान शिव का प्रतीक है। मकर राशि वाले का इनसे गहरा संबंध है। मकर राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। इनमें तपस्या, अनुशासन और उद्देश्य का प्रतीक होता है। जीवन में दीर्घायु, स्थिरता और तपस्या के लिए और सफलता पाने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह उत्तराखंड में विराजमान है। यह शिवलिंग हिमालय पर्वत की चोटी पर कठिन साधना का स्थान भी है। कुंभ राशि वालों का इनसे गहरा संबंध है। कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कहते हैं कि अगर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो आंतरिक शांति, तपस्या की शक्ति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। अर्थात भगवान सदाशिव आपके लिए नई राह, नए उद्देश्य प्रदान करते हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह शिव और शक्ति के अटूट प्रेम का प्रतीक है। मिथुन राशि वालों का इनसे गहरा संबंध है। मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। इनके जीवन में संवाद से जुड़ाव और ज्ञान, कविताओं का विशेष रूप से महत्व होता है। जीवन में अच्छे संबंध, अच्छी विचारधारा और जीवन में पारिवारिक दृष्टिकोण से पति पत्नी में प्रेम बने रहने के लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का अपना अलग ही महत्व है। अगर हम इसे 12 राशियों में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से इनकी अलग अलग राशि निकलती है, परंतु हर व्यक्ति हर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा नहीं है। यह तो केवल राशि की जानकारी के लिए हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। भगवान सदाशिव सभी के लिए समान रूप से प्रेम और कृपा बरसाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की अपना अलग अलग महत्व होता है। व्यक्ति का इनका दर्शन करने मात्र से अनेक प्रकार के पाप तो कट ही जाते हैं। मन और बुद्धि भगवान शिव की ओर एकाग्रचित होकर आकर्षित होती है और एक दिव्य शक्ति आपको भगवान की ओर खींचती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी को राधे राधे।